अब्बा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपके कहने पर मैंने चचा की बेटी से शादी की थी, पर आपने एक बार भी मुझसे पूछा है आप ये शादी करना चाहते हो नहीं? अगर आप उस टाइम पूछ लेते मेरी जिंदगी यूं तबाह ना होती। बेटा क्या हुआ, लड़की तो ठीक है, फिर क्या मसला हो गया? मसला उसमें नहीं है अब्बा, मसला ये है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही उसके साथ मुझे कोई सुकून मिलता है। आपने अपनी रिश्तेदारी बचाने की खातिर मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। यार आपके उसके साथ नहीं बनती ना, या मेरा साथ ना खा, उसे तलाक दे दे। शेरू भाई, मसले का हल ये नहीं है कि वो उसे तलाक दे दे। सवाल ये पैदा नहीं होता कि आपने उसकी शादी उसके साथ की या नहीं की। बात ये है कि जब आप शादी कर रहे थे, क्या आपने अपने बेटे से एक बार उसकी मर्जी के बारे में पूछा था? उस वक्त आपने अपनी मर्जी के फैसले इस पे मुसल्लत किए और आज ये कह रहे हो कि उसे तलाक दे दो, यानी किसी की बेटी की जिंदगी की आपको जरा सी भी परवाह नहीं। अंकल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो बात मैं अब्बा को समझा रहा हूँ कब से। हाँ बेटा, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हम माँ बाप जो फैसले करते हैं, हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं और अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। हम रिश्तेदारियां बचाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिसने रिश्ता निभाना है वो भी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, उसके भी एहसासात हैं। यही तो बात है अंकल जी, आप हमारी जिंदगी के अहम फैसले तो खुद करते हैं, हमसे पूछते तक नहीं है। अगर हम आगे जाके किसी दलदल में फंस जाए तो आप कहते हो ये आपका मसला है, आप खुद सॉल्व करो। आखिर हम कहाँ जाएं? यही तो अलमिया है बेटा, हम सिर्फ रिश्तेदारियां बनाना जानते हैं, उनको निभाना नहीं। हम ये भूल जाते हैं रिश्ते दिलों में बनाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। हम अपनी औलाद की खुशी को उन रिश्तेदारों पर कुर्बान कर देते हैं जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी कुर्बान की होती है। कल तक आपको इस बात का फख्र था कि आपने अपने भाई की बेटी को घर दिया, अपने बेटे के साथ ब्याह के, लेकिन आज तुम्हारा ही बेटा उसको तलाक दे रहा है, उसका घर टूट रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा था, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेहतर नहीं भाई, बेहतर नहीं होता। दर हकीकत हम खुद को तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ करते हैं कि जो फैसला हमने किया है वही बेहतर है। ये तो उस दरख्त की मानद हुआ कि जिसकी जड़ें सूख चुकी हैं और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप उसको पानी दे रहे हैं कि ये दरख्त हमें फल देगा। दरअसल ऐसा नहीं होता हकीकी जिंदगी में। क्या वाकई यही अंजाम था मेरी शादी का? अब सारी जिंदगी में ऐसे ही रहूंगा? रिश्ते सिर्फ बंधन नहीं होते बेटा, ये रूहों का मेल होता है, यानी दिलों का समझौता। और जब दिलों में ही फासले पैदा हो जाएं, तो रिश्ते जंजीरों की तरह लगने लग जाते हैं। हम वालिदैन समझते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए बेहतर फैसला कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। अब्बा, अगर आपने हमारी पसंद और नापसंद को अहमियत दी होती और अगर हमारी खुशियों को समझा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता आपको। मुझे आज एहसास हुआ है रिश्तों को बचाते बचाते रिश्ते ही खत्म हो गए। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे सवालात के जवाब देती है जो हमने कभी पूछे ही नहीं होते। आज के दौर में रिश्ते महज मुआहदे नहीं बल्कि जज्बात और एहसासात का नाम है। हम अक्सर अपनी पसंद और ख्वाहिशात को भुलाकर दूसरों की मर्जी से रिश्ते बनाते हैं और फिर जब वो रिश्ते निभाने में नाकाम रहते हैं तो हम उनको ख़त्म करने में देर नहीं लगाते। ये सोचना चाहिए कि क्या हमने वाकई अपने बच्चों को वो इंतखाब करने दिया जिसके वो हकदार हैं, या हमने अपनी खुदगर्जी में उनकी ज़िंदगियों के फ़ैसले मुसल्लत किए। याद रखें, रिश्ते सिर्फ नाम और रस्म व रिवाज नहीं हैं, बल्कि ये मोहब्बत, एहतराम और एतमाद का तकाजा करते हैं। हमें चाहिए कि हम उन रिश्तों की कदर करें।